जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है भाई आप सबके। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज के सेशन के अंदर। तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, एम आई ऑडिबल टू ऑल? क्या मैं सबके लिए ऑडिबल हूं? जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू ऑल? क्या मैं सबके लिए ऑडिबल हूं? सर क्या हुआ, कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं मैं। ओके, यस यस यस। हेलो रोहित, हेलो अभय, हेलो अंकुर दुबे, हेलो उमेश, हेलो कामरान फयाज। एम आई ऑडिबल टू ऑल? हिंदी नॉट सर, इंग्लिश सर। हिंदी नॉट सर, इंग्लिश सर मतलब व्हाट? आदित्य, शिवम, अभिषेक, कोई बुक सजेस्ट करो सर। देयर आर अ लॉट ऑफ बुक इन द मार्केट बच्चे। आप कोई सी बुक ले सकते हो। आप पिनेकल की ले लो, आप अपने फिजिक्स वाली बुक ले लो, राइट। आप अपने पास और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं, आप उनकी बुक ले लो। पर दो तीन ऑथर्स ही बेस्ट हैं जिनमें मैंने बता दिया। पिनेकल ले लो, अपनी पीडब्ल्यू की बुक ले लो। वहां पे जाके भी करोगे तो भी आपका काम काफी अच्छे से हो जाएगा, आपकी काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। यस 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 यस, वॉइस इज क्लियर। मैं बढ़िया हूं, आप लोग कैसे हैं सभी? यू आर लुकिंग कूल सर। अच्छा, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझसे पहले कभी पढ़ा हो? मतलब मे भी हो सकता है वो किसी पिछले बैच में रहा हो मेरे से, उसने स्टडी की हो। सो दे नो मी वेरी वेल, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। सर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सर। हमने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, तुमको कंप्लीट की लगी है। सर 30 मार्च को पेपर है मेडिकल असिस्टेंट का एग्जाम तक, तब तक सिलेबस पूरा हो जाएगा। अरे बिल्कुल हो जाएगा सर, आप आखिरी उम्मीद हो, अच्छा पढ़ाना एंड मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप लोगों की उम्मीद पर खरा उतरूंगा, राइट। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, या आई विल टेक इट इन बोथ, डोंट वरी। यू जस्ट नॉट नीड टू वरी, ओके, है ना। अभी चिल मारते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूरा ट्रस्ट है मेरे पे, धन्यवाद आपका। भगवान नारायण आपको आगे रास्ता दिखाएंगे। तो देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट। चलिए अब हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं आपका, है ना। 3 टाइम से आपके साथ हूं, थैंक यू प्रणव। चलिए, यूर ऑन टॉप, थैंक यू कामरान। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जाओ, सबसे पहली बात, अब अगर आपका पेपर 30 तारीख को है तो पहली बात, आपको ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मतलब कि चैट ऑफ, चैट बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो फिर मेरे को बात करनी पड़ेगी और बात बात में टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? अल्फाबेट टेस्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अल्फाबेट टेस्ट का मतलब होता है वर्णमाला परीक्षण, ओके। तो वर्णमाला परीक्षण में बेसिकली हमारे पास 6 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। 6 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। चैट में तभी ऑन करूंगा जब मुझे आपसे कुछ पूछना होगा या मैं कुछ आपको पढ़ा चुका हूंगा। तो मैं आपसे बस ये कंफर्म करने के लिए पूछूंगा कि क्या आपको ये समझ में आया या नहीं। तब आप बताना समझ में आ गया या नहीं आया। तब तक चैट ऑफ रखेंगे सो दैट कम्युनिकेशन क्लियर हो, आप फालतू की बातें ना करें और आप ज्यादा सीख पाएं, ठीक है। सो अल्फाबेट के इस टॉपिक पे हम इसका बेसिक पढ़ने वाले हैं, इसकी अप्रोच करेंगे और देन इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपन यहां पे करेंगे, ओके। चले, तो सी हम यहां पे कौन कौन सी चीजें करने वाले हैं, कैसे कैसे अरेंज करना इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो समझेंगे। मीनिंगफुल ऑर्डर में या लॉजिकल सीक्वेंस में किस तरीके से वर्ड हमें मिलते हैं वो हम यहां पे सीखेंगे। फिर सीखेंगे अल्फाबेट की सीरीज को, कि अल्फाबेट की सीरीज क्या है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो आप यहां पे मेरे साथ सीखेंगे। पेयर्स ऑफ लेटर या लेटर गैप जो होता है, कि पेयर्स ऑफ लेटर या लेटर गैप के क्वेश्चंस कैसे किस तरीके से एग्जाम में आते हैं, वो अपन यहां पे सीखेंगे। फिर अपन सीखेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर, कि लेटर को किस तरीके से अरेंज करना होता है, हाउ टू अरेंज दोज लेटर, ये अपन यहां पे सीखेंगे। वर्ड का फॉर्मेशन भी अपन यहां पे सीखेंगे। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी अपन यहां पे सीखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपन यहां पे करेंगे। सो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम के काम से हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, तो सबसे पहली चीज, जब हम बात कर रहे हैं अल्फाबेट के टॉपिक की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि हमें लेटर की जो पोजीशन होती है, पोजीशन का मतलब है लेटर की जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है, वो प्लेस वैल्यू हमें याद होनी चाहिए।
यानी लेटर, कौन सा लेटर कितनी पोजीशन पे आता है, किस जगह पे आता है, वो हमें पता होना चाहिए, देन विल गेट द आंसर इजीली, राइट। तो अगर मैं यहां पे देखूं, ये नंबर 1 पे आता है और ये नंबर 26 पे आता है। अब आप समझ लीजिए ये नंबर 2 पे आता है, 3 पे आता है, 4 पे आता है, 5 पे आता है, एंड सो ऑन, और ये उसी तरह का होता है, राइट। बात समझ में आ गई। अब आगे समझो। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास टोटल 26 लेटर हैं, और टोटल 26 लेटर को अगर हाफ से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 13 लेटर होते हैं। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में 1 से लेके M तक, यानी हमारे पास कितने लेटर होते हैं, 13 लेटर होते हैं। दूसरा इसका मतलब है सेकेंड हाफ हमारे पास क्या बचा है, 14 से 26 का होता है, यानी N से लेके Z का होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे पास में A से लेके M तक 13 लेटर होते हैं, और N से लेके Z तक दूसरा लेटर होता है। और इस तरीके से हम यहां पे क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन सा किस हाफ में आ रहा है। 1 से लेके M तक हमारा पहला हाफ है, N से लेके Z तक हमारा दूसरा हाफ है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लेटर की पोजीशन की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे उन 26 लेटर में हम उन 5 लेटर को देख लेते हैं जो हमें इजीली याद हो, क्योंकि ये बेसिकली हमारी क्या है, 5 की टेबल है। इजोटी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इजोटी। तो ई आता है 5 पे, जो आता है हमारे 10 और 15 पे, और टी आता है हमारा 20 और 25 पे। सो इजोटी, इसे हम क्या बोलते हैं, इजोटी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई आप सबको? क्लियर है यहां तक? तो इसमें मुझे बताओ कि आपको कोई डाउट है क्या, किसी को भी? क्लियर है ये सबको? क्लियर है ये सबको? अरे मैं जितना पढ़ाऊंगा आप उतना पढ़ के चले गए तो भी आप मजे आ जाएंगे आपको, ठीक है, तब भी आपको मजे आ जाएंगे। क्रिस्टल क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? यहां तक में किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, वंस मोर। अरे वंस मोर वाला क्या सीन है? देखो हमने आपको बोला कि हमारे पास टोटल 26 लेटर होते हैं, हमें हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात हमने कहा कि टोटल 26 लेटर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 1 से लेके 13 लेटर का एक हाफ होता है, और N से लेके Z दूसरा हाफ होता है। तो 1 से लेके 13 तक का जो पहला हाफ है, इसमें हमारे पास 13 लेटर होते हैं, और इसमें भी हमारे पास 13 लेटर होते हैं। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास ये लेटर की पोजीशन है कि ई जो टी, यानी 5 की टेबल से आप लेटर की पोजीशन को याद कर सकते हो, राइट। चलिए तो अब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं और हम यहां पे इसको समझ लेते हैं कि क्या है ये। देखो मैंने आपसे कहा जैसे ये लेटर की पोजीशन है, दीज आर द पोजीशन ऑफ लेटर्स, दीज आर द पोजीशंस ऑफ लेटर। इज दैट क्लियर? इसको हम बोलते हैं लेटर की पोजीशन, तो आपने देख लिया। अब अपोजिट लेटर को याद करते हैं, हम यहां पे बोलते हैं सम ऑफ अपोजिट लेटर इज ऑलवेज 27। सम ऑफ द अपोजिट लेटर इज ऑलवेज 27, यानी कि अपोजिट लेटर का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 27 होता है। तो कौन सा लेटर किसका अपोजिट है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम यहां पे बोलेंगे कि ये एक के अपोजिट में 26वां लेटर होगा, तो 1 + 26 = 27। हुआ कि नहीं हुआ 27? क्योंकि 1 + 26 = 27 है ना। तो इसको बोलते हैं आज, इसको क्या बोलते हैं, आज। ए का अपोजिट Z। इसी तरह से 2 के अपोजिट में 25 आता है, इसको बोलते हैं बाय बाय। क्या बोलते हैं, बाय बाय। क्या बोलेंगे, बाय बाय बोलेंगे। इसी तरह से क्रक्स, सी का अपोजिट लेटर X, राइट। DW डिफेंस वाला, तो डी का अपोजिट हमेशा W होता है। EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, आजकल ईवी का जमाना है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। FU फादर अंकल, क्या बोलेंगे, फादर अंकल। GT गौरव, या आप इसे बोलो गांधी तिराहा बोलो,
बड़ा फेमस रहता है ना हर जगह, हर सिटी के अंदर कहीं ना कहीं गांधी तिराहा है, यानी तिराहे पे गांधी जी की तस्वीर, एक मूर्ति है, स्टेच्यू है। सो यू कैन से गांधी तिराहा। क्या बोलेंगे? गांधी तिराहा। फिर आप बोलेंगे हाई स्कूल, हाई स्कूल, या फिर बोलेंगे हनी सिंह। आप क्या बोल सकते हैं? हनी सिंह, यानी कि एच का अपोजिट लेटर एस होता है। फिर आप बोलेंगे IR, इंडियन रेलवे, यानी कि आई का अपोजिट लेटर क्या होता है? आर होता है, इंडियन रेलवे। फिर आप बोलेंगे जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, यानी जे का अपोजिट लेटर क्या होता है? क्यू होता है, तो आप बोलेंगे जयपुर क्वीन, राइट। फिर आप बोलेंगे काला पानी, काला पानी, काला पानी बोल दो, केविन पीटरसन बोल दो, कमला पसंद बोल दो, है ना। आजकल आ रहा है ना कि गवर्नमेंट गुटखों पे बैन करने वाली है, सिगरेट बैन करने वाली है, शराब बैन करने वाली है। सो अपन बोल देंगे काला पानी, कमला पसंद को बैन करने वाले हैं, ठीक है। फिर एल का अपोजिट ओ, लाल ऑरेंज, तो एल का अपोजिट लेटर क्या हो गया? ओ यहां पे हो गया। और इसी तरीके से है मालवीय नगर, मालवीय नगर। सो एम का अपोजिट क्या हो गया? एन यहां पे हो गया है। सो दीज आर द अपोजिट लेटर्स की पोजीशंस हैं जो आपको याद करनी है। क्लियर है सबको? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो भाई एक बार। सर ये कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं सर? कमेंट, अरे यार कमेंट नहीं आ रहे। कमेंट कमेंट रिफ्रेश कर देना एक बार। ओके, कमेंट अब आए हैं, ठीक है, पहले नहीं आ रहे थे, अब आ गए, ठीक है। तो ये भी सब बीच में आ गया ना, तो बोल ही नहीं पाता। ऑल क्लियर है? ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप बस ऐसे ही बताते रहना, कोर्स भी कवर कर लेंगे और सब याद भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ अब आते हैं हमारे टाइप नंबर 1 पे, ठीक है। हम सीधे टाइप नंबर 1 पे आ रहे हैं। क्यों? लेटर की पोजीशन हम याद कर लेंगे, ABCD, एक पेपर पे लिख लो आज, ठीक है, कहीं साइड में, अभी ए से लेके जेड तक की पोजीशंस, ताकि जब आप क्वेश्चन करो तो आपको वो आ जाए, है ना। चलो, तो अरेंज करना होता है इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब बच्चों समझना, हम इसे बोलते हैं डिक्शनरी का ऑर्डर। क्या बोलते हैं? डिक्शनरी ऑर्डर। अब आप सब लोगों ने डिक्शनरी को तो यूज किया ही होगा। अगर मुझे APPLE एप्पल का मतलब जानना है कि एप्पल का मतलब क्या होता है, तो मैं डिक्शनरी खोलूंगा, पहले ए देखूंगा, फिर ए के बाद देखूंगा पी कहां आ रहा है, फिर अगले पी को देखूंगा, फिर एल को देखूंगा, और फिर ई को देखूंगा, तो मैं बिल्कुल कहां पहुंच जाऊंगा? एप्पल के पास पहुंच जाऊंगा, है ना, राइट। नहीं तो ऐसे तो पूरी डिक्शनरी दिन भर करता रहूंगा, मुझे एप्पल शब्द मिलेगा ही नहीं। वैसे ही यहां पे भी हमें लेटर्स को अरेंज करना होता है डिक्शनरी के ऑर्डर में, कि डिक्शनरी का ऑर्डर हमें क्या बोल रहा है। जैसे यहां पे आइए, यहां पे आइए, अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो देखो यहां पे कह रहा है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज दैट वन विच कम फर्स्ट। यानी हमें यह जानना है कि कौन सा ऐसा लेटर है जो सबसे पहले नंबर पे आएगा। अब जमाना कैसे है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ठीक है सर, डिक्शनरी तो यूज करी है, डिक्शनरी तो यूज करी है, लेकिन हम एग्जैक्टली तरीके से डिक्शनरी को नहीं जानते। तो देखो हम उसे कैसे देखेंगे। यहां पे आप देखो, ये भी शुरुआत में BEN है, ये भी BEN है, ये भी BEN है, और ये भी BEN है। अब आप ये देखो, आपके शुरुआत के तीनों लेटर सबके सेम है, यानी आप ये नहीं कह सकते कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा, क्योंकि सब सही है, सब सेम है। सब सेम कैसे है ये समझो, सब सेम ऐसे है या इस तरीके से है कि B भी 2 पे आता है, E 5 पे आता है, और N 14 पे आता है, राइट। यानी सभी लेटर की पोजीशन क्या है? बिल्कुल सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। यानी इतने, आप ये देखो, इतने सभी लेटर की पोजीशन क्या है? सेम है, ठीक है। अब यहां पे देखो तो ये 5 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है, और ये 3 नंबर पे आता है। अब आप मुझे ये बताओ सब बच्चे, अल्फाबेट में ABC, क्योंकि मैंने लेटर की पोजीशन ही रखी है, पहले C आता है कि पहले I आता है कि पहले E आते हैं? कौन पहले आता है ये बताओ।
सी पहले आएगा, आई पहले आएगा या ई पहले आएगा? विच कम फर्स्ट, कौन पहले आता है ये बताओ। अल्फाबेट के अंदर कौन पहले आता है ये बताओ। फोर्थ नंबर का। इसका मतलब आप सबको पता है कि अल्फाबेट में सर सबसे पहले सी आता है, यानी अगर मुझसे पूछा जाएगा कि पहला कौन सा आएगा तो मैं आंसर क्या कर दूंगा? डी कर दूंगा। मैं आंसर डी कर दूंगा कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता कि सेकंड नंबर का बताओ कि सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, अभी तो हमने फर्स्ट पूछा है, अगर मैं आपसे पूछा सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा तो आप कहते सर ये पहले पे है, ये आई है 9 नंबर पे, ये दोनों है 5 पे, ये आ गया सर 22 नंबर पे और ये आ गया 6 नंबर पे। अब मुझे आप ये बताओ, फिर से बताना सर एक बार, ठीक है मैं दोबारा से बता देता हूं, इसलिए चैट ऑफ कर रहा हूं, रोक रहा हूं चैट को। देखो, जब भी मुझे डिक्शनरी के ऑर्डर में लेटर को देखना होता है कि कौन सा लेटर पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे पे आएगा, कौन सा तीसरे पे आएगा, सपोज करो, तो मैं ये देखता हूं कि उन लेटर की पोजीशन क्या है। जैसे इन चारों में देखो तो चारों में सबसे पहले बी आ रहा है, ई आ रहा है, एन आ रहा है, बी ई एन सब में आ रहा है, सब में बी ई एन आ गया। तो आप ये कह ही नहीं सकते क्योंकि सबका देखो, सबका पहला लेटर बी है, सबका सेकेंड लेटर ई है और सबका थर्ड लेटर एन है, तो आप ये कह ही नहीं सकते कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो आप चौथे लेटर पे जाओगे, चौथा लेटर यहां पे 5 पे आता है, ई 5 पे आता है, ई 5 पे आता है, आई 9 पे आता है और सी 3 पे आता है। तो अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि डेफिनेटली ए बी सी, आप ए बी सी डी बोलते हो तो पहले ये बोलोगे ना ए बी सी डी ई, तो ई से पहले कौन आया? सी आ गया, तो यानी कि ये सबसे पहले आएगा। पहली बात क्लियर है, 3 नंबर आ गया। अब 9 आएगा या 5 वाले पहले आएंगे? तो आप कहेंगे सर 5 वाले पहले आएंगे, लेकिन तो दोनों ही 5 पे है, तो अब ये तो कह ही नहीं सकते कौन दूसरे पे आएगा और कौन तीसरे पे आएगा। तो आप उसका जस्ट आगे वाला लेटर चेक करेंगे, तो ये देखो ये आता है 22 पे और ये आता है 6 पे। अब मुझे बताओ एबीसीडी जब आप बोलते हो ए बी सी डी ई एफ, 6 नंबर वाला लेटर पहले आता है कि 22 नंबर वाला लेटर पहले आता है? तो आप क्या बोलोगे? सर 6 नंबर वाला लेटर पहले आता है। इसका मतलब है अगर हमसे सेकंड पूछा जाएगा तो हम आंसर क्या करेंगे कि सर सेकंड अगर हमसे पूछता तो हम आंसर बी करते, और अगर हमसे थर्ड पूछ लेता तो हम आंसर ए करते, और अगर हमसे फोर्थ पूछ लेता तो हम आंसर सी करते। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, आई थिंक सबको क्लियर है, सबको अच्छे से है ना, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुमको ही करना है, तो पहले ही बोल देना। अगर मैं पहला वाला पूछूंगा तो आपको आंसर करना है, दूसरा भी पूछूंगा तो भी आपको आंसर करना है, तीसरा और चौथा पूछूंगा तो भी आपको आंसर करना है, राइट? चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब मैं आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछूंगा, पहला कौन सा आएगा, रिपीट अगेन। अब बेटा साहिल, तुम अगर इतनी सी चीज को 2 बार मैं बता चुका हूं और 3-3 4-4 बार पूछने लग जाओगे तो फिर कैसे करूंगा कोर्स कवर? चलो इस क्वेश्चन में समझाता हूं, ठीक है? पहले इनको करने दो, फिर तुम्हें भी दोबारा समझाता हूं, डोंट वरी। चलो 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 आंसर करो। ठीक है, आपका आंसर आ रहा है बी आ रहा है, ठीक है। अब देखो सब लोग ध्यान से समझना, बी आ रहा है क्या? मेरे को पता नहीं है आंसर, तो इसलिए चलो अभी प्लीज चैट मत करना, पोल नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कमेंट करो। देखो सबके अंदर शुरुआत के 3 लेटर सेम है, ये देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी सी है,
ये भी ओ है और ये भी एन है, यानी पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, तीनों का सेम है, तीनों का सेम है। मैं नहीं कह सकता कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। अब एस आता है 19 पे, सी आता है 3 पे, एन आता है 14 पे और एस आता है 19 पे। अब आप मुझे खुद बताओ कि पहले 19वां लेटर पहले बिठाऊं कि 3, 14 या 19वां, किसको पहले बिठाते हैं? एबीसीडी में कौन पहले आता है? ए पहले आता है कि एस पहले आता है कि एन पहले आता है? तो आप बोलेंगे सर एबीसीडी के अंदर सर सबसे पहले तो 3 आता है, यानी कि बी आंसर होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? 95% बच्चों को समझ में आ गया। जिसको नहीं आया वो अब बता दो फटाफट से किसको नहीं आया। रिपीट अगेन। साहिल ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं, जब आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा लेटर पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तीसरे पे कौन सा आता है या चौथे पे कौन सा आता है, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। मिडिल में कौन सा आएगा, फर्स्ट में कौन सा आएगा या लास्ट में कौन सा आएगा। आप ये देखो कि लेटर की पोजीशन क्या है। सपोज करो यही क्वेश्चन है। अब आपने देखा सभी के अंदर पहले सी आ रहा है। अब आपको क्या पता कि सी सब में आ रहा है, सब में सेम ही है। फिर सेकंड लेटर देखा सब में ही ओ आ रहा है। कुछ अलग तो होना चाहिए ना कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। भाई सी के बाद तो ओ में तो बहुत सारे लेटर हैं, एन भी सब में आ रहा है, तो शुरुआत के 3 लेटर सब में सेम है। तो आप ये कह ही नहीं सकते कौन पहले आएगा और कौन दूसरा आएगा, क्योंकि सबकी पोजीशन सेम है। तो नेक्स्ट लेटर पे आएगा तो यहां देखो ये 19वें नंबर पे आता है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में एस आता है 19 पे, यहां पे सी आता है 3 नंबर पे, यहां पे एन आता है 14 नंबर पे और यहां पे एस आता है 19वें नंबर पे। ठीक है, यहां पे ये आते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, जब आप एबीसीडी बोलते हो तो कौन सा लेटर पहले बोलोगे? एन पहले बोलोगे, एस पहले बोलोगे या सी पहले बोलोगे? तो कहोगे सर सी पहले बोलूंगा। यानी कि अगर मैं पूछूंगा एबीसीडी में तो आप सर सी पहले बोलोगे। तो आपसे भी मैंने क्या पूछा था, कौन सा पहले आएगा, तो आपने आंसर क्या किया, बी आया। अब भी समझ में नहीं आया दोस्तों, मैं क्या करूं फिर बताओ। अब अगर तुमको समझ में नहीं आया तो फिर तो भैया तुमको साथ में ट्यूशन देना पड़ेगा कि बुला के, इधर आओ बगल में बैठो, फिर एक डंडा लेके बैठना पड़ेगा। तुमको नहीं समझ में आया तो कुटाई कर दूंगा, तो फिर तुमको डंडे पे समझ में आएगा। क्लियर है सबको? सर पोल दे दो। पोल तो दे ही रहा हूं आरिफ, बाकी वाले आंसर भी दो सर। बाकी वाले आंसर की क्या जरूरत है, चाहो तो लो, ये दूसरे नंबर पे आता है ये ले लो, तो दोनों ऐसे। लेकिन बाकी एग्जाम में पूछेगा ये 9 नंबर पे आता है और ये 5 नंबर पे आता है, तो ये तीसरे नंबर पे आ गया, ये चौथे नंबर पे आ गया, ये तुम्हारा पहले पे आ गया, ये तुम्हारा दूसरे पे आ गया। और बोलो। ठीक है जी, बाकी के भी दे दिए। चलो तो ये कर लेना तुम, एक इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। चलो, पर ये लास्ट है इस टाइप का, इस टाइप के फिर अपन और क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये बाकी अब आप ही करेंगे। क्यों? क्योंकि 3-3 एक ही क्वेश्चन को 3-3 बार समझा रहा हूं। करो इस क्वेश्चन को और आंसर दो क्या आएगा। चलो तो देखो, इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा है कि इस बार बताओ लास्ट में कौन सा आएगा। आपसे क्या पूछा गया है कि ये बताओ लास्ट में कौन सा लेटर आएगा, राइट। अब देखो कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे हैं ए, मतलब हद हो गई है। इतना प्यार से समझाया था आपको, फिर भी आप ऐसे आंसर कर रहे हैं। देखो शुरुआत के 2 लेटर तो सबके सेम है, सबके सेम है, यानी हम इसके आंसर नहीं करेंगे, हम आगे देखेंगे। पी आता है 16 पे, आर आता है 18 पे, आर आता है 18 पे और आर आता है 18 पे।
तो ऑब्वियस सी बात है 16 पहले आएगा और 18 वाले बाद में आएंगे, यानी पहले नंबर पे ये आ गया। अब सारे ही 18 हैं तो यहाँ पे ये ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे और पी आता है 16 पे। अब कौन पहले पे आता है? तो आप कहेंगे सर ये 1 पहले पे आएगा, तो 1 यहाँ पे, 1 तो यहाँ हो गया तो ये 2 हो जाएगा, फिर 5 वाला आएगा तो सर ये 3 हो जाएगा, और फिर सर लास्ट में तो यही बचा तो ये 4 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा लास्ट में कौन सा आएगा तो लास्ट में आएगा कारपेट, एंड आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ बताओ कि हम ये आंसर कर रहे हैं। अरे आपको ये नहीं बताना कि कौन पहले पे आएगा, ये बताना है विच कम लास्ट। आप क्या कर रहे हो? जो सबसे अंत में आएगा आपको वो बताना है, उस पर टिक लगाना था। बताओ, हम इतनी सी चीज नहीं सीख पाए अभी भी। इसका आंसर करो, जो लास्ट में आएगा तुमको वो बताना है। सर ये फिर से अटक गया कमेंट, रिफ्रेश कर देना सर, रिफ्रेश कर देना, रिफ्रेश। इसका आंसर दो अब प्लीज थोड़ा सा सही करने की कोशिश करना। आप लोग गलत करते हैं तो मुझे दुख होता है। करो इस क्वेश्चन को। डी सर, डी है वो तो अभी चेक करेंगे, अभी चेक नहीं किया अपन ने। आई विल क्रॉस चेक, डोंट वरी। ठीक है, आपने आंसर किया है सर डी आएगा, सर डी आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो सबके लेटर को देखो, तो आर ई जी तीनों में सेम है। आर ई जी ये देखो सब में सेम है, आर ई जी तीनों में सेम है। ठीक है, अब यहां पे देखो ये 9 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है और ये 21 नंबर पे आता है। तो ऑब्वियसली बात है ये पहले नंबर पे आएगा, और 21 वाला है तो सबसे लास्ट में यही चला जाएगा। 9 नंबर वालों में से कोई दूसरे या कोई तीसरे पे आएगा, तो ये ओ आता है 15 पे और एस आता है 19 पे। तो पहले 15 आता है कि 19 आता है? 15 आता है, तो ये दूसरे पे आएगा और ये तीसरे पे आएगा। आपसे क्या पूछा है? कम्स लास्ट। डी करेक्ट आंसर है। 78-79%। हाँ हाँ बिल्कुल सही किया आपने, फॉर्म सही भरा है आपने सही फॉर्म भरा होगा ना प्रणव? ठीक है, इसके अंदर थोड़ा और समय देने की जरूरत तो नहीं है, इसमें थोड़ा और समय देने की जरूरत तो नहीं है ना? ये बात ठीक है, ये बात क्लियर है? इसमें कोई और कुछ देने की जरूरत तो नहीं है? ठीक है, चलो तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। हमारा जो सेकंड नंबर का टाइप है, टाइप नंबर 2, दिस इज आवर टाइप नंबर 2। ये हमारा क्या है? टाइप नंबर 2 है। तो बेसिकली हमारा टाइप नंबर 2 क्या है? हमारा टाइप नंबर 2 ये कहता है कि एक सीक्वेंस बनाओ। क्या बनाओ? एक सीक्वेंस बनाओ। अब सीक्वेंस बनाने का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस बनाने का मतलब होता है जैसे एक दिनचर्या बनाओ, राइट? एक दिनचर्या बनाओ। चेक प्रीवियस आंसर सर। मेरा सब सही है कार्तिक, तुम्हारे को अगर कुछ पूछना हो तो तुम मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, मैं और चेक कर लूंगा, लेकिन अभी सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, चलिए तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू से, हाँ सीक्वेंस बनाओ। जैसे देखिए हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो जब हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें क्या चीज मिलती है? हम ये चीज देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर कि भाई क्या चल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग में क्या चल रहा है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, सपोज करो मुझे अमेजोन से कुछ खरीदना है,
तो मैं क्या करूँगा, मैं अमेजॉन की साइट पे जाऊँगा, मुझे मान लो कोई परफ्यूम खरीदना है, मैंने परफ्यूम को सेलेक्ट किया, परफ्यूम मेरे कार्ट में आ गया, कार्ट को मैंने सीधे पे आउट पे किया, वहाँ मैंने पे किया और देन मैंने उसको बुक कर लिया। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पूरा प्रोसेस मैंने फॉलो किया कि भाई हमने ये पूरा प्रोसेस लिया है कि हम गए अमेजॉन पे, परफ्यूम सेलेक्ट किया, कार्ट में आया, पे किया और बिल जनरेट हो गया। पे करने के बाद बिल आता है, यानी परफ्यूम अब हमारे घर पे आ जाएगा और हमने पे कर दिया है। सो ये सीक्वेंस है। सेम ऐसे ही सीक्वेंस यहाँ पे इन क्वेश्चंस में होते हैं, राइट, इन सीक्वेंस इन क्वेश्चंस में होते हैं। तो हमें एक सीक्वेंस देखना है। क्या सीक्वेंस देखना है, ये देखो, सीड है, प्लांट है, ट्री है, फ्रूट है और फ्लावर है। क्या है, सीड है, प्लांट है, ट्री है, फ्रूट है और फ्लावर है, ये 5 चीजें। सबसे पहले क्या होगा, डेफिनेटली सबसे पहले हमारे पास एक सीड होगा। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सबसे पहले सीड आता है। सबसे पहले इनमें से क्या आता है, सीड आता है। अब वो सीड क्या बनेगा, सीड फूटेगा और धीरे धीरे एक छोटा सा प्लांट बनेगा, यानी सीड से वो क्या बनेगा, एक प्लांट बनेगा, यानी हम कह सकते हैं सीड से वो प्लांट बना। अब ए के बाद बी आएगा तो ऑप्शन देखो, यानी 1 के बाद 2 आएगा, तो 1 के बाद 2 ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, क्योंकि 1 और 2 वाला तो यही ऑप्शन है मेरे पास। इसका मतलब है पहले सीड होगा, सीड से प्लांट बनेगा, प्लांट में क्या आएंगे, प्लांट में फ्लावर आएंगे, फ्लावर आ गए, ये देखो तीसरे नंबर पे। फिर वो जब ट्री बन जाएगा तो उसमें फ्रूट आ जाएंगे, तो फ्लावर के बाद वो और बड़ा होगा तो वो ट्री बन जाएगा और ट्री हमें क्या आ जाएंगे, फ्रूट आ जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि यस, ये 4th नंबर पे आ गया और ये 5th नंबर पे आ गया। यानी एक सीड से लेकर के उस सीड के फ्रूट देने की जो प्रक्रिया है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं सीक्वेंस। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम सीक्वेंस बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम सीक्वेंस बोलते हैं। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आ गई सबको, ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये है हमारे पास एक पूरा प्रोसेस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ठीक है। सोचिएगा, सर एक बार जरा रिफ्रेश कर दो, सर एक बार रिफ्रेश कर दो। आंसर ठीक है सर। नहीं, फ्लावर के बाद फ्रूट नहीं आएगा। फ्लावर क्या होता है कि जब पहले फ्लावर होता है तो वो फ्लावर एक ट्री बनता है और फिर उसमें फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि पहले फ्रूट देगा फिर वो ट्री बनेगा। और ट्री का मतलब हम ऐसे नहीं ले रहे हैं, इस सेंस में नहीं ले रहे हैं कि वो बिल्कुल एकदम मैच्योर ट्री हो जाएगा। सी, अगर हम यहाँ पे किसी ऑप्शन को भी लेते हैं, सपोज करो मैं ये कहता हूँ सर फ्रूट एंड फ्लावर में कुछ भी आगे पीछे ले रहे हैं, सो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एज वेल। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है गौरव कि हम उसके अंदर कुछ भी दिमाग लगाएंगे अपन। क्यों? क्योंकि मेरे को ये तो पता है कि सीड से पहले ही प्लांट बनना है, तो 1 के बाद 2 आना चाहिए। इसका मतलब है रिमेनिंग ऑप्शंस मेरे पास वैसे भी नहीं है, तो मैं फिर वो वैसे भी नहीं सोच पाऊंगा कि भाई मैं उस डायरेक्शन में सोचूं और आंसर निकालूं। बनता ही नहीं है मेरा सोचना, क्योंकि मेरे 3 ऑप्शंस वैसे ही गलत है। राइट, बात समझ में आई? इसीलिए हमने पहले ऑप्शन पे टिक किया। अब देखो, इन्फेंट है, अडल्ट है, ओल्ड एज है, चाइल्ड है और देन टीनेजर है। तो देखो सबसे पहले तो इन्फेंट होता है। इन्फेंट का मतलब समझते हो ना कि शिशु।
इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, जो महीने का होता है, 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, वटेवर जितनी छोटी एज होती है उसको लेते हैं। फ्लावर्स को फ्रूट निकालते हैं ना, फ्लावर्स से फ्रूट निकलता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो सबसे पहले इन्फेंट आ गया। अब इन्फेंट के बाद क्या होगा, ठीक है, अडल्ट एज हो गया, इन्फेंट हो गया, इन्फेंट से वो चाइल्ड बनेगा, इन्फेंट से वो चाइल्ड बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ये पहले नंबर पे आएगा तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, तो ए के बाद 1 के बाद 4 आना चाहिए। देखो 1 के बाद 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो सी साफ साफ समझ में आ रहा है ए आंसर होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं आगे दिमाग ही नहीं लगा रहा, एंड सी द राइट आंसर इज ए। 68% बच्चों का सही है। भाई सिंपल सी बात है, इन्फेंट होगा और इन्फेंट से क्या बनेगा, चाइल्ड बनेगा। इन्फेंट से क्या बनेगा, चाइल्ड बनेगा। भाई इन्फेंट जो भी होगा, शिशु होगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो जाके एक चाइल्ड बनेगी, राइट। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि पहले के बाद चौथा आना चाहिए, पहले के बाद चौथा आएगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं सीधे सीधे यही आंसर कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। क्लियर है ये, आगे समझ में। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इसके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर दो। डी, आपका आंसर आ रहा है डी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास देखना है कि एक मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें चाहिए कि मीनिंगफुल ऑर्डर में क्या आएगा। तो भाई सबसे पहले आप क्या करते हो, मान लो आपके पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, यू हैव अ फैक्ट्री, आपको कुछ प्रोडक्शन करना है, सेल्स करनी है, पैकिंग करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप परचेज करेंगे मटेरियल को, यानी सबसे पहले आप एक कच्चा मटेरियल खरीद के लेके आएंगे। सर 30 सेकंड का पोल रखो। अंकित यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बताया, लेकिन यहां तो एक ही क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार समझाना पड़ रहा है। 30 सेकंड का पोल दूंगा तो राम राम हो जाएगा, फिर बच्चा बोलेगा कि सर आप बहुत कम टाइम देते हो, आप तो टाइम ही नहीं देते हो, इवन दैट 30 सेकंड तो आते ही चला जाता है ना। तो कृपया करके ऐसे सजेशन मत दो कि क्लास के अंदर ही विद्रोह खड़ा हो जाए, है ना, आपस में सब बच्चे लड़ने लग जाएं, ठीक है। तो सबसे पहली बात परचेज मटेरियल, हम सबसे पहले मटेरियल को परचेज करते हैं। अब जब हम मटेरियल को परचेज करेंगे तो सबसे पहली बात हमारा ये ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि हम तो सबसे पहले मटेरियल परचेज करेंगे। अब उस मटेरियल को परचेज करने के बाद आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई आपने कोई भी रॉ मटेरियल खरीदा, परचेज मटेरियल का मतलब होता है रॉ मटेरियल, क्योंकि आप यहां पे एक पूरी पिक्चर को देखेंगे तो यहां पे एक पूरी फैक्ट्री हाउस से फैक्ट्री की बात चल रही है कि एक पूरी फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से काम होता है, तो डी ही है। अरे यार बिना मटेरियल को परचेज किए आप कैसे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे, आप खुद सोचो जरा, लॉजिकल दिमाग लगाओ ना अपना। तो सबसे पहले आप मटेरियल को परचेज करेंगे, फिर आप प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे कि ठीक है मटेरियल मैंने खरीद लिया है, अब मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करता हूं। प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद यानी पहले के बाद दूसरा आएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गया। अब आप ये बताओ पैकिंग पहले करोगे या तीसरे नंबर पे डिस्पैच पहले करोगे। तो भाई पैकिंग, आपने सपोज करो मटेरियल खरीद लिया, ठीक है, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद अब आप उसकी पहले पैकिंग करोगे ना, पैकिंग करोगे, फिर आप उसको डिस्पैच करोगे और फिर वो बिकेगा। बात समझ में आ रही है। तो पहले आप उसकी क्या करोगे, पैकिंग करोगे कि हाँ भाई हमने अब मटेरियल पैक कर दिया है, मटेरियल पैक होने के बाद अब वो डिस्पैच हो चुका है, यानी रिटेल दुकान पे चला गया है। अब रिटेल वाला उसको क्या करेगा, यहां पे सेल करेगा, रिटेल वाला उसको यहां पे क्या करेगा, सेल कर देगा।
तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ए ऑप्शन। तो 29% बच्चे हैं, इन्होंने ही इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है, बाकी सब बच्चे गलत आंसर दिए हैं। गुड क्वेश्चन, धन्यवाद आपका कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ए हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहां तक? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट मेरे जवानों? समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न, इस पैटर्न को हम अभी नहीं करेंगे, इस पैटर्न को हम लेटर ऑन करेंगे, बाद में करेंगे, पहले हम रिमेनिंग पैटर्न कर लें। ठीक है, ये पैटर्न हम आगे लेंगे। इस पैटर्न में क्या है, क्वेश्चंस थोड़े से कम ऐड किए हैं। आई नीड टू ऐड 4-5 क्वेश्चंस और मोर क्वेश्चन इन इट। मैं इसमें और क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूं, फिर अपन करेंगे। सो अपन टाइप नंबर 4 पहले कर लेते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 3 छोड़ा है मैंने, ध्यान रखना। क्वेश्चन और नहीं है क्रिश, मुझे लगा 3-3 4-4 क्वेश्चन इज इनफ, एक बार में समझ में आ जाएगा। एक में नहीं आया तो दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में नहीं आया तो तीसरे में आ जाएगा, है ना? इसलिए डिस्पैच का मतलब होता है कि बेचने के लिए निकाल देना। सपोज करो जैसे फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में जैसे मिठाई की फैक्ट्री है जहां पे मिठाइयां बनती है, तो वहां पे सारे हलवाई बैठे हैं, वो सब क्या करते हैं, वो ट्रे में बर्फी है या लड्डू है, वटेवर जो भी है, वो सजा देते हैं और डिस्पैच कर देते हैं फैक्ट्री से। तो फैक्ट्री से डिस्पैच करने का मतलब है अब उन्होंने यहां से भेज दिया है, अब वो कहां जाएगी, सीधे मिठाई की दुकान पे जाएगी और वहां पे वो सेल होगी। आपने कभी देखा कि फैक्ट्री के अंदर मिठाइयां बिक रही है? नहीं देखा ना, कि फैक्ट्री में तो मिठाइयां बन रही है, बिकने के लिए वो वहां गई। तो डिस्पैच का मतलब है उन्होंने यहां से भेज दी है कि डिलीवरी करो, अब जाओ दुकान पे बेचो अब इसको, जो भी हमने तो बना दिया। ठीक है, चल। तो पेयर ऑफ लेटर का मतलब क्या होता है? पेयर ऑफ लेटर का मतलब होता है शब्द युग्म, शब्द युग्म। अब इसके क्वेश्चन क्या होते हैं पहले ये समझो, है ना, है ना? अब समझो, जैसे मैं आपको एक बात बोलता हूं, कार की चाबी दूं? ठीक है भाई, बच्चों दे देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल के लिए लेता हूं, मैंने ONE, मैंने एक वर्ड लिया ONE, मैंने क्या वर्ड लिया? ONE। इज दैट क्लियर? अब अगर मैंने ये वर्ड लिया है ONE, तो इसको कैसे कोड करेंगे? परचेज मटेरियल का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि परचेज मटेरियल कर रहा है। दुकान, जो भी कस्टमर होता है ना, वो सिर्फ परचेज करता है, वो मटेरियल नहीं खरीदता है, वो सिर्फ परचेज करेगा, परचेज करके अपने पास रख लेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वो सिर्फ परचेज करेगा, पर परचेज मटेरियल नहीं होगा यहाँ पे, है ना? ये ध्यान रखना। कोई भी जो फैक्ट्री ओनर होता है ना, वही मटेरियल को परचेज करता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन करता है ना, वही जो प्रोडक्शन करता है वही मटेरियल को परचेज करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ONE, एक एग्जांपल दिया है मैंने, ONE। इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं? ये क्वेश्चन में ये कहता है कि लेटर के बीच में उतना ही गैप हो जितना अंग्रेजी वर्णमाला में हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे O आता है 15 पे, N आता है 14 पे और E आता है 5 पे। अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या N और O के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में कोई लेटर है क्या? अगर आप देखोगे JKLMNO, तो आप बोलोगे सर N और O के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में कोई लेटर नहीं आता। हाँ है ना? ये बात मैं सही बोल रहा हूं कि यस सर, इंग्लिश अल्फाबेट में N और O के बीच में कोई भी लेटर नहीं आता है। यस या नो? ये बात क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है सबको? इसका मतलब है इंग्लिश अल्फाबेट में अगर N और O के बीच में कोई लेटर नहीं आता, तो क्या यहां पे N और O के बीच में कोई लेटर आ रहा है क्या? कोई भी लेटर आ रहा है क्या? तो यू विल सी सर, देयर इज नो लेटर बिटवीन देम राइट नाउ, देयर इज नो लेटर बिटवीन देम। इसके बीच में कोई भी लेटर नहीं आ रहा है, इसके बीच में कोई भी लेटर नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर? N के बाद क्या आ रहा है? O आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहां पे हमने ये बोला कि अगर NO, अगर इंग्लिश अल्फाबेट में
अगर यहाँ पे भी कोई लेटर होता तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी लेटर नहीं है, तो इसका मतलब है कोई पेयर यहाँ पे नहीं है, सीधे सीधे वन पेयर है। यानी इस लेटर में भी एन और ओ के बीच में कोई लेटर नहीं है, और इंग्लिश अल्फाबेट में भी एन और ओ के बीच में कोई लेटर नहीं है। कैसे करते हैं इसके क्वेश्चन को समझना, एक बार सब पहले क्वेश्चन को रीड कर लो, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा तो आपको मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार सब लोग अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लो। एवरीवन, क्वेश्चन रीड कर लिया हम सबने। अब देखो, आपको यहां पे वर्ड दिया गया है मोबाइल, आपको यहां पे वर्ड क्या दिया गया है, MOBILE, मोबाइल। M आता है 13 पे, O आता है 15 पे, B आता है 2 पे, I आता है 9 पे, L आता है 12 पे और E आता है 5 पे। आता है ना राहिल? मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूं, अब सब लोग ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको यह लिखा हुआ मिल जाए पेयर्स ऑफ लेटर बताइए, तो समझ जाना यही करना है जो मैं अभी करूंगा। तो पेयर्स ऑफ लेटर निकालने के लिए हम हमेशा लेफ्ट से राइट भी जाते हैं, यानी लेफ्ट से राइट भी मैं जाऊंगा और राइट से लेफ्ट भी मैं जाऊंगा, राइट से लेफ्ट भी मैं जाऊंगा। मैंने कि मैं हमेशा पेयर ऑफ लेटर दोनों तरफ से निकालूंगा, लेफ्ट से राइट की तरफ भी और राइट से लेफ्ट की तरफ भी। क्लियर है? दोनों तरफ निकालूंगा। तो अब यहां पे आप जरा देखिएगा, तो यहां पे काउंटिंग कैसे करनी है। ये जो नंबर दिया है ना 13, आपको यहीं से बोलना स्टार्ट करना है और हमेशा फॉरवर्ड काउंटिंग बोलनी है। आप कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। अब यहां 13 है ना, तो आप कैसे बोलेंगे देखना। 13 के बाद क्या यहां पे 14 नंबर लिखा हुआ है? मैंने 14 बोला, क्या यहां पे 14 है? नहीं है। क्या यहां पे 15 है? नहीं है। क्या यहां पे 16 है? नहीं है। क्या यहां पे 17 है? नहीं है। क्या यहां पे 18 है? नहीं है। इसका मतलब एम से कोई पेयर नहीं मिला आपको, कोई पेयर नहीं है। ठीक है, अब आप ओ से स्टार्ट करो, यानी ये कितना है? 15 है ना, तो 15 से बोलेंगे आप। क्या यहाँ 16 है? नहीं है। 17 है? नहीं है। 18 या 19 है? नहीं है। मतलब हमें ओ से भी कोई पेयर नहीं मिला। अब मैं 2 से स्टार्ट करूंगा। अब ध्यान से सुनना, 2 के बाद क्या यहाँ 3 है? नहीं। क्या यहाँ 4 है? नहीं। क्या यहाँ 5 है? बोलेंगे हाँ सर, आपने भी 5 बोला और यहाँ पे भी 5 लिखा है, यानी कि इसको बोलते हैं एक पेयर। अब आप जरा खुद सोचो कि जब आप ABCD लिखते हैं कि ABCDE, तो आप मुझे बताओ B के बीच में और E के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में B और E के बीच में कितने लेटर हैं? 2। इस वर्ड मोबाइल में भी B के बीच में और E के बीच में कितने लेटर हैं? 2। इसको बोलते हैं पेयर मिलना, एक पेयर हमें मिल गया। तो इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि मोबाइल शब्द में अक्षरों के बीच में, इन वर्ड के बीच में कितने जोड़े ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक शब्द में उतने ही अक्षर होंगे, यानी इनके अंदर इन दोनों पर्टिकुलर लेटर के बीच में उतने ही लेटर हैं जितना भी इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी है। यानी कि इन दोनों लेटर के बीच में अगर यहां 2 हैं, तो क्या अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट में भी क्या 2 ही हैं? तो हाँ 2 हैं। इसका मतलब है हम ये बोल देंगे कि यस, हमें एक पेयर मिल गया। या तो आप इसके ऊपर करो, या फिर हमें बी से मिला है तो हम बी के ऊपर करेंगे, क्योंकि बी से काउंट किया ना हमने, तो बी के बाद CDE, तो हाँ भी बी और ई के बीच में 2 लेटर आते हैं। यहां पे भी 2 लेटर हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में बी और ई के बीच में 2 लेटर हैं। दिस इज कॉल्ड वन पेयर। ये समझ में आई कि नहीं आई बात? ये बात सबको समझ में आ गई क्या? ये बात सबको समझ में आ गई क्या? एक बार प्लीज कमेंट कर दो। सबको समझ में आ गई है? नो सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 से क्लियर हो गया, हमें एक पेयर मिला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 9 से काउंट करो, 9 से। यहां 10 नहीं है और यहां 11 नहीं है,
और 12 से स्टार्ट करते हैं तो यहां पे 13 नहीं है। इसका मतलब है कि जब मैं लेफ्ट से राइट गया तो मेरे को सिर्फ एक पेयर मिला। एक ही पेयर मिला बी से ई का, मेरे को एक ही पेयर मिला। कौन सा है? वो भी बी से ई का है। अब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा। अब मैं क्या जाऊंगा? राइट से लेफ्ट, यानी इधर से आऊंगा। तो यहां पे देखो ये क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। 5 है ना यहाँ पे। तो 5 से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 9 नहीं है और यहाँ 10 नहीं है। जो नंबर मैंने बोला वो नंबर नहीं है। 12 से स्टार्ट करो, यहाँ 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है। यानी कि आप कह सकते हो कि मेरे को एक पेयर यहाँ पे मिला। अब आप खुद जो सोचो जरा कि जे के एल एम एन ओ, अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बीच में और एल के बीच में कितने लेटर आते हैं? 2 लेटर्स आते हैं इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो क्या यहाँ पे भी एल के बीच में और ओ के बीच में 2 लेटर्स हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर, यहाँ पे भी एल और ओ के बीच में 2 लेटर्स हैं। इसका मतलब ये इसे बोलते हैं एक पेयर का मिलना। ठीक है, सो एल से हमने काउंट किया तो एम एन ओ और पी, यानी कि 12 से स्टार्ट किया तो 13, 14, 15 और देन 16। तो एक पेयर हमें एल से मिला। 10, 11, 12 नहीं है कोई भी पेयर। 2 से स्टार्ट करते हैं 3, 4 नहीं है कोई पेयर। और 15 से स्टार्ट करते हैं 16 नहीं है। यानी राइट से लेफ्ट की तरफ गए तब भी हमें एक पेयर मिला, और वो कौन सा मिला? एल और ओ का। टोटल कितने पेयर मिले? 2 पेयर। यानी आंसर हमारा क्या होगा? नन ऑफ दीज। ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई? तो हम हमेशा दोनों तरफ से काउंट करेंगे, लेफ्ट से राइट भी काउंट करेंगे और राइट से लेफ्ट भी काउंट करेंगे, जब तक एग्जामिनर खुद ना बोल दे कि मेरे को तो सिर्फ लेफ्ट से राइट बताओ। जब तक एग्जामिनर खुद ना बोल दे कि मेरे को सिर्फ लेफ्ट से राइट बताओ, तब तक आपको इसको दिमाग में रखना है कि आपको दोनों तरफ से निकालना है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। टाइम हो गया भाई अगली क्लास का। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सबको? सबको समझ में आ गई ना? अब तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ये प्लीज तुम घर पे करना, है ना? इसे तुम घर पे करना क्योंकि अगली क्लास का टाइम हो गया है। सर 2 नहीं होगा, कामरान जी 2 ही होगा। आप माने या आप ना माने बेटा, पर आंसर तो 2 ही होगा, यानी डी ऑप्शन होगा। क्या हो गया था? हैंड ब्रेक लगा दी थे? अरे यार भूल गया मैं। सर 9 के बाद 12 भी तो है, उसका पेयर क्यों नहीं मिला? अरे अबे जी 9 के बाद 12 कहाँ है? 9 के बाद 12 क्या अंग्रेजी अल्फाबेट में क्या 9 के बाद आई के बाद सीधा एल आता है क्या? नन ऑफ दिस कैसे आएगा सर? क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 नहीं है ना, कहीं पे भी 2 लिखा है क्या? 5 ऑप्शन है। क्या 5 पेयर मिले आपको? क्या आपको 3 पेयर मिले या आपको 1 पेयर मिला? आपको तो 2 पेयर मिले ना। तो 2 पेयर मिले तो आप आंसर तो नन ऑफ दिस दोगे ना, क्योंकि आपके इनमें ऑप्शन 2 है ही नहीं, मतलब 2 पेयर वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है ना? बात समझ में आई? और इंग्लिश अल्फाबेट में बेटा आई के बाद जे आता है, के आता है, फिर एल आता है। तो आप आई के बाद एल कैसे ले लोगे बेटा? आप समझ में आई मेरी बात? चलो अभी के लिए इतना ही करते हैं। अगर मान लो किसी को कोई भी डाउट होता है, ठीक है, अभी क्लियर हो गया? दैट्स ग्रेट। अच्छा, अगर किसी को कोई भी डाउट होता है जो हमने आज पढ़ा है, तो मेरे को प्लीज कल बता देना आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई है एवरीवन? ये क्लियर है? सबको समझ में आ चुका है ना सबको? बी के बाद ई भी तो था सर। अबे प्लीज इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, क्योंकि अभी किसी और फैकल्टी की भी क्लास है बेटा 3 बजे, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, है ना? सो प्लीज कोई भी डाउट हो मुझसे कल एक बार फिर पूछ लेना, मैं कल इसका 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा। ठीक है, मजा आया सबको? फटाफट से 30 सेकंड है, जल्दी जल्दी बता दो, मजा आया सबको? समझ में आया ना एक एक चीज जो अपन ने पढ़ी है अभी? कल बताऊंगा यश, मैं कल बताऊंगा, कल बताऊंगा जो भी है आपको, नोट्स पीडीएफ ये सब कुछ कल बताऊंगा। ठीक है, स्पैमर को इग्नोर करा करो बेटा, ये पता ही नहीं पड़ता स्पैमर कौन है और रियल स्टूडेंट कौन है। मेरे को तो सब यहाँ पे रियल ही लगते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, मजा आ गया हो, तो बस 5 स्टार रेटिंग कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, बस इतना ही चाहिए। बाकी मेरे पे छोड़ दो, रीजनिंग तुम्हारे